हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण कौशमित एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर कैंपस टीचर्स कैंपस। आज हम लोग, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया था कि आज हम लोग पर्यावरण का एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चू चू करती आई चिड़ियाँ देखेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी की कक्षा 4 के चैप्टर 16 में निहित है। और आज जैसे ही मैंने कमेंट किया कि आज मैं पर्यावरण लेके आऊँगा और सीडीपी का क्लास मैंने भी रोका था, जस्ट आज ही संयोग देखिए कि आज बिहार स्टेट ने नोटिफिकेशन दिया कि री एग्ज़ाम वो कंडक्ट करने जा रही है 9 सितंबर से 21 सितंबर, जिसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो आज डाल रखी है। अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम देने जा रही है तो उसके संदर्भ में भी अब वीडियो आता रहेगा। तो जो भी आज भावी शिक्षक हमारे चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ इस कैंपस में। और जितना हो पाएगा यथासंभव 1 महीने में, अगर एग्ज़ाम 1 महीने में होती है तो जितना हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ अकेले मुझ पे ना छोड़ दें, आप भी अपना सब्जेक्ट देखें और 50 मार्क्स का जो कॉमन पेपर है वो उसमें जितना हो सकेगा वो मैं करूँगा। और अगर सिलेबस बीएससी भी जारी करती है तो मैं सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊँगा। तो आज मैं बात करूँगा इस चैप्टर पे। और हाँ, आगे अब जो वीडियो आएगी उसमें बिहार स्टेट के मद्देनज़र जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो मैं वीडियो लाने जा रहा हूँ। और याद रखेंगे, जो केवीएस के स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे केवीएस और सीटेट की, तो केवीएस वाले का जो पीआरटी का सिलेबस है वो बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि मैं मैथ भी इस पर पढ़ाऊँगा और अगर फिजिक्स की आवश्यकता हुई तो फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा। और जो 50 नंबर का जनरल पेपर है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं जो मैंने वीडियो में बता रखा है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। तो जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये सोने पे सुहागा वाला मौका है। यहाँ पे बिहार स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। और जो केवीएस के लिए हैं बिल्कुल जुड़े रहें, सीटेट के लिए हैं वो भी जुड़े रहें, आपको सभी तरह से लाभ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है चू चू करती आई चिड़िया पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं आज का टॉपिक पे, जो है चू चू करती आई चिड़िया। ये हमारा टॉपिक है आज का, और ये आपके क्लास 4 एनसीईआरटी के कक्षा 4 के पार्ट 16 में निहित है। तो ये जो कहानी है ये है गिजू भाई बधेका के, जो कि गुजरात भावनगर के रहने वाले हैं। वहाँ से इन्होंने एक पत्र लिखा था और ये कहानी एक पत्र का ही पार्ट है। तो गिजू भाई बधेका जो थे वो बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते थे। इसी पत्र का एक पार्ट है ये कहानी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग इस वीडियो में विभिन्न पक्षी के बारे में जानेंगे, वह कब अंडा देती है, वह उनका घोंसला किस प्रकार का होता है, उनके घोंसलों में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, आज उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फाख्ता पक्षी के बारे में, कलचिरी जिसे कि हम लोग इंडियन रॉबिन कहते हैं, उसके बाद कौवा के बारे में जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से परिचित होंगे, फिर कोयल, इसको भी आप लोग जान रहे होंगे, बसंत गौरी, फिर उसके बाद दर्जन चिड़ियाँ, शकरखोड़ा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे विवर पक्षी, चील इत्यादि। तो इतना हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे और इसके बाद प्रत्येक पक्षी के बारे में हम लोग विश्लेषण करते जाएंगे कि उसकी विशेषता क्या है, जो कि आपके सीटेट में पूछता है। तो चलते हैं, आज का पहला जो पक्षी है वो है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फाख्ता पक्षी कैक्टस, ध्यान देंगे, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड में अपना घोंसला बनाती है। ये बहुत बार सीटेट के एग्जाम में आ चुका है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि फाख्ता पक्षी कहाँ पे घोंसला बनाता है, तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड में। तो इसको याद रखेंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे, जो है कलचिरी चिड़िया यानी कि इंडियन रॉबिन के बारे में। तो इंडियन रॉबिन के बारे में जाने, वो कहाँ पे अंडे देती है। तो यह पत्थरों के खाली जगहों में, जी हाँ, पत्थरों के खाली जगहों में घोंसला बनाकर अंडे देती है। कौन? इंडियन रॉबिन और कलचिरी दोनों एक ही है। इसका घोंसला घास से बना होता है। ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन आता है, इसका घोंसला किससे बना होता है, तो घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधे या पौधों के नाजुक टहनी होते हैं, जड़ होता है, ऊन होता है, उसके बाद बाल होता है और रुई, सारा चीज़ बिछा हुआ होता है। किसके घोंसले में? तो इंडियन रॉबिन या फिर कलचिरी चिड़िया के घोंसले में। इसके बच्चे के जो चोंच होते हैं वो अंदर से लाल होता है और ये अपने बच्चों के मुंह में कुछ डालती है जो शायद छोटे मोटे कीड़े होते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे, जो है कौवा। तो कौवा के बारे में हम सभी परिचित हैं। जी हाँ, कौवा के बारे में एक चीज़ जान लें कि कौवा जो है
ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। जी हाँ, कहाँ पे बनाता है? तो पेड़ की ऊंची डाल पर। कौवा के घोंसले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, लोहे के तार क्या होते हैं? लोहे के तार और लकड़ी के शाखाएं उनमें होती है। किसके घोंसले में? तो कौवे के घोंसले में। अब चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अगला है कोयल। जी हाँ, कोयल के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह बहुत ही मीठा गाती है और कोयल सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जी हाँ, यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझकर उसे सेता है और उससे बच्चे फिर बच्चे के रूप में कौवा ना निकल के कोयल निकलते हैं। तो ये याद रखेंगे कोयल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है गोरैया। तो गोरैया के बारे में आप लोग ध्यान देंगे, यह पक्षी आमतौर पर हम लोग के आसपास दिखाई दे देता है। आमतौर पर आसपास दिखाई देने वाला यह पक्षी है। यह कहीं भी घोंसला बना लेता है। जी हाँ, ये कहीं भी घोंसला बना लेता है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के ओले इत्यादि में। और इसी प्रकार जो कबूतर होता है वो भी इसी तरह अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पे? पुराने मकान या खंडरों में। तो इसे ध्यान रखेंगे, किसके बारे में? गोरैया के बारे में। तो अब चलेंगे हम लोग अगले पक्षी पे, जो है बसंत गौरी। तो बसंत गौरी के बारे में आप लोग सुन लें कि बसंत गौरी, इसका घोंसला बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। और सब पक्षियां सामान एकत्रित करती है, लेकिन ये सामान एकत्रित नहीं करती है, ये खुद निर्माण करती हैं बिना किसी सामान के, बिना किसी संसाधन के। तो क्या है, सुनेंगे। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक के आवाज़ के साथ टुक टुक करते हैं, वो पेड़ के तने में, जो तना होता है पेड़ का, उसको उसमें छेद करके एक गड्ढा, गहरा गड्ढा खोदकर उसमें घोंसला बनाता है। कौन? बसंत गौरी। तो तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखते हैं, यानी कि अंडा देती है। कौन? बसंत गौरी। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दर्जन चिड़िया। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम। दर्जन से आप याद रखें कि ये दर्जी वर्ड से आया है और दर्जी का काम क्या होता है? तो कपड़े सिलना। लेकिन ये कपड़े ना सिलकर पत्ते को सिलती है। जी हाँ, ये पत्ते को ही सिल के उसे थैलीनुमा बनाती है और उस थैलीनुमा में ही ये अंडे देती है। कौन? दर्जन चिड़िया। तो ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी की चोंच से बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है और उनका घोंसला इस प्रकार तैयार हो जाता है और इसी घोंसला में वो अंडे देती है। आप लोग फिगर भी यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अगला जो पक्षी है वो है शकरखोरा। जी हाँ, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जी हाँ, इनका घोंसला थोड़ा अलग होता है। ये छोटे पेड़ या झाड़ की डाली पे लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन? शकरखोरा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झाड़ी या पेड़ की डाल पर उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो हो जाएगा शकरखोरा। इसके घोंसले में बाल, जी हाँ ध्यान देंगे, इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े मिलते हैं। जी हाँ, क्या क्या मिलते हैं सुनेंगे। बारीक घास, बाल, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई मिलते हैं, पेड़ की छाल मिलता है और पेड़ की छाल के टुकड़े मिलते हैं और कपड़ों के चिथड़े, मतलब कपड़े के जो रद्दी होते हैं पार्ट पार्ट में, वो इनके घोंसले में दिखाई देता है। किनके घोंसले में? शकरखोरा के। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो पूछ देगा कि मकड़ी के जाले किस पक्षी के घोंसले में दिखाई पड़ते हैं? तो वह है शकरखोरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो अगला जो है वो है वीवर पक्षी, सबसे अलग, सबसे जुदा। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने देखा कि जिस पक्षी को अंडा देना होता है, यानी कि मादा पक्षी को, वो अपना घोंसला बनाती है। लेकिन वीवर एक ऐसा पक्षी है जिसमें मादा खुद घोंसला न बनाकर नर द्वारा बनाए गए घोंसला को पसंद करती है, फिर उसमें अंडे देती है। तो देखेंगे इसके बारे में। फिगर में आप स्पष्ट देख सकते हैं वीवर पक्षी। ठीक है, यहाँ पे वीवर पक्षी के बारे में एक सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा होता है
उसी में वो अंडे देती है। मतलब अपने मन के अनुसार अपने अनुकूलित वातावरण में कौन अंडे देती है? तो विवर पक्षी, जो कि नर के द्वारा बनाया गया होता है, मादा के द्वारा नहीं। यह एकमात्र ऐसे पक्षियों में आता है जो कि मादा पक्षी इसकी घोंसला नहीं बनाती है, नर पक्षी बनाता है। तो चलेंगे अब अगले पॉइंट पे, जो है चील। तो इसकी भी कहानी कुछ जुदा है दोस्तों। जी हाँ, चाहे नर बनाए या मादा बनाए, वो हर बार अंडे देने के लिए घोंसला जरूर बनाता है। लेकिन ये पक्षी ऐसा है कि हर बार अंडे देने के लिए वो घोंसला नहीं बनाता है। उन्होंने एक बार घोंसला बना दिया, उसके बाद पुराने घोंसले में वो बार बार अंडे देते रहती है। कौन? चील। तो चील ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बार बार नहीं बनाता, वह पुराने घोंसले में ही अंडे देती है। ये चील के बारे में याद रखेंगे। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग पक्षियों के संदर्भ में अलग अलग बातें थी। जी हाँ, कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं पक्षियों के बारे में, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो कॉमन फैक्ट से पहले आप जान ले, आपके बुक में निहित है जानवर के दांत के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है इससे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है गिलहरी वाला, तो पहले आप लोग देख लेंगे। गाय के बारे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले गाय को देख लेंगे। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। मतलब चपटे होते हैं और दांत छोटे होते हैं घास को चबाने के लिए। ये थे गाय के दांत के संदर्भ में। अब इसके आगे बिल्ली के दांत। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को खाने और काटने के काम आते हैं, मांस को चीरने फाड़ने के काम आते हैं, इसलिए उनका दांत नुकीला होता है। तो अब चलेंगे, इसी का पार्ट कुछ बचा हुआ है और जानवरों के दांत, वो देखेंगे हम लोग। तो जल्दी से देख लेंगे सांप के दांत के बारे में। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, लेकिन वो अपने खाना को काटते नहीं हैं, वो सीधा निकल जाते हैं। तो पर वह अपने शिकार को चबाकर खाते नहीं हैं, बल्कि पूरा निकल जाते हैं। कौन? सांप, सर्प। और सांप के बारे में हम लोगों ने बताया था कि भारत में कुल 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं, जो कि पर्यावरण का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था। तो देख लेंगे गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। यह भी क्वेश्चन मैं पर्यावरण और विज्ञान का जो सीरीज चल रहा था उसमें मैं डाल चुका हूं कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके दांत बढ़ते रहते हैं, तो वो है गिलहरी। तो इसी अध्याय में दे रखा है आपका। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा गिलहरी के दांत बढ़ते हैं और उसे संतुलन करने के लिए वो घिसता रहता है और उसको काटते रहता है। तो अब हम लोग चलेंगे कुछ जो समान पक्ष है, कुछ समानताएं हैं पक्षी में, उसके बारे में हम लोग जान लें। ये पक्षी में अभी तक हम लोगों ने विविधता देखा, अलग अलग डिफरेंसेस देखे, लेकिन अब हम लोग उसमें कॉमन फैक्ट्स, समानता देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा विभिन्न पक्षी के बारे में, विविध प्रकार की विशेषताएं। जी हाँ, सभी पक्षी की घोंसले किस किस प्रकार के बने होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, और कुछ जानवरों के दांत के बारे में भी हम लोगों ने कुछ जाना। और हम लोग देखेंगे कि पक्षियों में जहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, वहीं पे बहुत सारा तथ्य, बहुत सारी चीज़ें समान हैं और उसमें समानताएं भी हैं। क्या समानताएं हैं, सुनते जाएंगे। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, आपके सामने टेक्स्ट आता रहेगा। तो यहाँ पे समानताएं क्या हैं, सुनेंगे। सभी पक्षी अप्रैल महीने में अंडा देती है। किस महीने में? अप्रैल महीने में घोंसला बनाती है और उसमें अंडा देती है। कौन? सभी पक्षी। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पक्षी जो घोंसला बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए, ना कि रहने के लिए। जैसे ही अंडे से उसके बच्चे बाहर निकल जाते हैं, वो बच्चे फिर उड़ जाते हैं और घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। इतना याद रखेंगे। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पक्षी अपना घोंसला कब बनाती है? तो अप्रैल महीने में, और वो हमेशा के लिए नहीं बनाती है, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। और एक चीज़ इससे बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पक्षी अपना गर्दन इधर उधर क्यों घुमाती है? तो जिस तरह से हम लोग अपना आँख इधर उधर घुमा सकते हैं, वो पक्षी नहीं घुमा पाती, तो उसको इधर उधर देखने के लिए अपने गर्दन को हिलाना पड़ता है। तो पक्षी अपने आँख को ना हिलाकर गर्दन को हिलाती है इधर उधर देखने के लिए। और उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मनुष्य और जानवर इसके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, और जानवरों में कौवा, बिल्ली, चूहा और गिलहरी इसके प्रमुख दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडे चुरा कर भाग जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि पक्षी के लिए एक कितना संघर्षमय जीवन है। वो
वो अपने अंडे को सीने के लिए कितना प्रयत्न करती है। पहले घोंसला बनाती है, फिर दुश्मनों से अंडे को बचाते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती है, फिर बच्चे को बड़ा करती है, फिर उसे फिर एक नया जीवन प्रदान करती है। तो जब पक्षी एक इतना बड़ा संघर्ष कर सकता है तो फिर हम मनुष्य, हम लोग क्यों परेशान हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ और जिस तरह से पंछी खुशहाल होके अंडे देने के बाद वो खुशी से उड़ जाते हैं और मस्ती से अपने जीवन यापन करते हैं, तो आप लोग भी अनेक समस्याएं अभी हैं, सभी के सामने समस्याएं हैं, मेरे सामने हैं, आपके सामने समस्याएं बढ़ी हुई है। और एक इसे समस्या बोले या अवसर बोले, आज बिहार स्टेट की नोटिफिकेशन आया और आने के बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आने लगे कि सर बिहार एसटीटी का भी वीडियो दीजिए। तो मैंने आज ही एक वीडियो बनाया जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बोल रखा है, और आज ही एक वीडियो मैंने डाल रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिहार एसटीटी के संदर्भ में मैंने जो बोलना था बोल रखा है। आगे जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें बिहार एसटीटी, केवीएस और सीटेट के मद्देनजर जो भी इंपॉर्टेंट होगा, खासकर जो अभी बिहार एसटीटी एग्जाम होने वाली है उसके संदर्भ में मैं वीडियो लाता रहूँगा, जो कि आपको केवीएस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर देंगे और जितना हो सके आप लोग इसको शेयर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके सब्सक्राइब कर देंगे। रेड बटन वहाँ पे दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। अब अगला वीडियो आता रहेगा। अब बिहार एसटीटी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके संदर्भ में भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, और केवीएस और सीटेट का जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।